आपके अपने YouTube चैनल वाकासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए आ चुका है फाइनली कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका रियल पेपर भौतिक शास्त्र का, जो आपका 2 जनवरी को पेपर होने वाला है। ओके, बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों इस पेपर को तैयार कर लेते तो गारंटी के साथ क्या है, आप होने वाले 2 जनवरी के पेपर में क्या है गर्दा मचा देंगे। ओके दोस्तों, क्या बात है सर, क्या बात है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। तो आपका टोटल क्या है, इसमें 7 मुद्रित पेज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपके क्या है टोटल आपके क्या है 7 पेज दिए हैं। क्रम से मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके दोस्तों, टोटल आपका क्या है पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है, और आपका क्या है कुल प्रश्नों की संख्या आपका 19 से 3 घंटे का आपका समय रहने वाला है। इस प्रकार से आपका पूरा दिया हुआ है। ओके दोस्तों, विद सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको लिया है प्रश्न बैंक रख लिए, सॉल्यूशन रख लिए, जिससे मैं आपको क्रम से क्या है इसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आपके दोस्तों सबसे पहले आ जाता है आपका सही विकल्प, आपको चयन करना है। 7 नंबर के आपके रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो क्रम से अपन देखते हैं। ओके, तो पहला है आपका दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन नहीं है, तो देखिए इसमें क्या है आपका व्युत्पन्न मात्रक है। इसमें व्युत्पन्न मात्रक कौन है, तो उसका राइट आंसर आपका न्यूटन। और ये सब क्या है आपके मूल मात्रक है, किलोग्राम, मीटर, कैंडेला, लेकिन जो आपका न्यूटन है वो क्या है व्युत्पन्न मात्रक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेक्षण कोण होना चाहिए। तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेक्षण कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। तीसरा है आपका दोस्तों रॉकेट नोदन पर आधारित है। रॉकेट नोदन किस पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण पर इसका पर आपको आधारित है, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा, जिससे मैं क्या है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूं आपके प्रत्येक पेपर में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा, अप्रत्याश संगठन में संरक्षित रहता है। अप्रत्याश संगठन में संरक्षित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं फास्ट ही आपको पूरा बताते जा रहा हूँ, जिससे मैं क्या है सॉल्यूशन के साथ आपको क्या है फास्ट ही पूरा पेपर बता सकूं, क्योंकि क्या है आपके पास काफी कम समय रह गया तैयारी करने के लिए। ओके, तो बीमाहीन या मात्रकहीन राशि है, तो बीमाहीन राशि कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों विकृति, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते। तो आगे आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या है दोस्तों जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रोकिएगा, क्योंकि आपको क्या है वही मैं आपको क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर मैं यूट्यूब पर किसी कारण वीडियो नहीं बना रहा हूं, दिक्कत आ रही है ओके, तो मैं क्या है आपको टेलीग्राम पर क्या है पर्सनली प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिंक ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। नेक्स्ट है आपको दोस्तों किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। ओके, तो विस्थापन क्या है शून्य हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तान की अपन पूर्ति करते हैं। तो रेगिस्तान भी आपके क्या 7 नंबर के रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आपका पहला आ जाता है, तो पहला है आपका दोस्तों कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का आपका मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर हो आपका दोस्तों रेडियन पर सेकेंड, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी वस्तु से उसके जड़त्व की माप है। ओके, तो क्या है द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, द्रव्यमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो क्या होता है घर्षण जब द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इक्वल टू आपका हो जाएगा आघूर्ण। ओके, आघूर्ण, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यंग गुणांक केवल डैश पदार्थों में संभव है, तो क्या है प्रत्यास्थ पदार्थों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यास्थ पदार्थों में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। तो वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बस सेंटीमीटर इनवर्स आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ये भी आपके 7 नंबर के हैं। तो मूल राशियां किसे कहते हैं, तो आपका मूल राशियों को किसे कहते हैं, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या है, वे राशियां जो एक दूसरे में स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। बिल्कुल सिंपल इजी है कि वे राशियां जो क्या है एक दूसरे में स्वतंत्र होती हैं आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। ओके, तो किस प्रकार संबंधित, द्रव्यमान जड़त्व की माप है, ये उनका क्या संबंध बना है, तो इसका आपको लिख देना है द्रव्यमान है जो आपकी जड़त्व की माप है। ओके, ये आपका संबंध है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि एक विमीय संघटक किसे कहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ है। एक विमीय क्या है आपको संघटक बताना, एक विमीय द्विविमीय संघटक आपको एकदम लेना है। ओके, तो एक विमीय संघटक क्या है, जब एक ही सरल रेखा में गतिशील 2 पिंडों के बीच
संघट्ट होता है तो उसे क्या है क्या आपका एक विमीय संघट्ट कहते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आयतन विकृति किसे कहते हैं। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो आप देख सकते हैं आयतन विकृति किसे कहते हैं। वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। क्या है, वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जल में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका संवहन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वृत्तीय गति। उसका उदाहरण क्या है, वृत्तीय गति, इसका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या है अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपन क्या है सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी तक क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, और क्या है सब्सक्राइब करके घंटी जरूर रखा के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक चौथा आ जाता है आपको क्या है सही जोड़ी बनानी, ये भी आपकी 7 नंबर के है। पहला है आपका जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रकाश वर्ष की बीमा, तो प्रकाश वर्ष की बीमा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर का। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम क्या है, इसका आपका राइट आंसर होगा 10 की घाते -10 मीटर। ओके, तो ये होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र आपका क्या है ml² T⁻⁻², ये आपका हो जाएगा। ओके, तो चौथा आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पलायन वेग, तो पलायन वेग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें ए नंबर का, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कक्षीय वेग, को कक्षीय वेग इसमें आपका हो जाएगा आपका जी नंबर का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका हो जाएगा ये आपका डी नंबर का, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी क्या है जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप एकदम सूत्र वाले इसमें पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आपका विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है और विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो क्या है इसका फास्ट इंस और लीली आपका दिया हुआ है विमीय विश्लेषण की सीमाएं। ओके दोस्तों, और क्या है विमीय विश्लेषण की सीमा क्या है और विमीय विश्लेषण के उपयोग, तो दोनों का सॉल्यूशन दिया है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो क्या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं आपको क्या है ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पास्ट ही आपको क्या है सभी क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताने। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से क्या है आपको इस पेपर की PDF डाउनलोड करनी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रमांक छठवां कह रहा है एक वस्तु को प्रारंभ वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए, अथवा में आपका अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। तो इनका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ पहला वाला है आपका इसमें। ओके, एक वस्तु का प्रारंभ वेग -u, ये आपका पूरा दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। तो देख लीजिए नॉर्मल आपको क्या है ये सूत्र लगा दें v² बराबर u² + 2a, तो 2as, तो ये आपका पूरा आ जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपको है अपेक्षित वेग किसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है अपेक्षित वेग की परिभाषा, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7वां सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। ओके, 2 नंबर का है, और अथवा में पूछा जा रहा है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये आपका दिया सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम, तो ये आपका पूरा दिया हुआ, तो क्या है इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आपका है सदिशों की योग संबंधी त्रिभुज नियम, आपको पता है बहुत ही ज्यादा ये पेपर में आ चुका है। ओके दोस्तों, प्रीवियस ईयर के में, इसलिए आपको एकदम रट के जाना है ये वाला। ओके, और ये कि इस बार भी आपका देखने को मिल गया है। नेक्स्ट है आपका कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो आपका ये दिया हुआ वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, उसे ओमेगा से क्या है दर्शाते हैं। आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 7 में तक कंप्लीट कर लिए। प्रश्न क्रमांक 8 में देख लीजिए दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों से ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेन्यू का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23, ये वाला बटन देखना है, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है।
जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्लास 12th का पेपर चाहिए, क्लास 11th का। तो मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए। इसमें भी आपको पूछा जाएगा किसका, फिजिक्स का चाहिए कि हिस्ट्री का कि बिजनेस स्टडी के प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो क्लिक हेयर के बटन पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने क्या है पूरा आपको सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है PDF क्लिक हेयर के जो पोस्टर दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों आपका घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों, आपको 2 लाभ बता देना, घर्षण से होने वाले 2 हानि बता देनी, घर्षण से होने वाली। बहुत इजी है, छोटा है आपका, देख लीजिए आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या है तुरंत ही एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय। तो आपको 2 आपको बताने हैं, कम करने के उपाय और बढ़ाने के उपाय आपका दिया हुआ है। बहुत ही इजी है, पढ़ लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, डरने का कोई बात ही नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 दोस्तों आपसे कह रहा है कि क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, अथवा में है दोस्तों लोरन लारमूरा को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके दोस्तों, पहले का आपका ये उत्तर दिया है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच को लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींच लेता है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लोरर या क्या है लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है, ये दिया हुआ है क्योंकि धकेलने की अपेक्षा खींचने में घर्षण बल कम लगता है। बिल्कुल इजी सिंपल दिया हुआ है। ओके, तो आपको तैयार कर लेना है। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में अंतर और द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। ओके, ये आपका है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपका अंतर ये दिया हुआ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके दोस्तों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में 2 आपके बेहतरीन तरीके से अंदर दिए। स्मॉल जी आपकी एक सदस्य राशि है और कैपिटल जी आपकी अदस्य राशि है। आपका पूरा दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपको दोस्तों द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए, तो आपका ये दिया हुआ द्रव्यमान और भार में अंतर। ओके, तो देखिए इसका SI मात्रक किलोग्राम है द्रव्यमान को, भार का SI मात्रक न्यूटन है। तो ये आपका दिया हुआ, यह जड़त्व पर निर्भर करता है। यह जी क्या है, ये निर्भर नहीं करता। ये आपका पूरा दिया हुआ, तो देख सकते हैं ये स्मॉल जी पर निर्भर करता है। ये आपका दिया हुआ है। चलिए आगे देख ले, तो आगे आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, और आपको अथवा पूछा जा रहा है ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, गुरुत्वाकर्षण का आपको सार्वत्रिक नियम बताना, तो ये आपका दिया हुआ है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। इसके आपके अथवा पूछा जा रहा है दोस्तों आपका केपलर के आपको क्या है ग्रहों की गति का नियम बताना, तो आपका ये दिया हुआ। तो पहला आपका पॉइंट ये दिया हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, ये आपका हो जाता है। इसके आगे देख लीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं आपको इस सॉल्यूशन की PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो अब ये दूसरा आपका दिया हुआ है, ये तीसरा दिया हुआ है, ये आपके नियम हो जाए। 3 पॉइंट नियम है, तो तीनों आपको तैयार कर लेना, मतलब 3 पॉइंट नियम के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न। 12वां से पूछा जा रहा है तापीय प्रसार क्या है, और अथवा में ऐसे पूछा जा रहा है रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तापीय प्रसार क्या है। ओके दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, प्राय प्रत्येक पदार्थ गर्म करने पर फैलता है, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच साम्य दूरी बढ़ जाती है, इसे तापीय प्रसार कहते हैं। ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक को आपको परिभाषित करना है, तो इनकी परिभाषा ये दी है, तो क्या इनका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिया है दोनों की परिभाषा, तो इनका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों आपका भौतिक समीकरण V² बराबर U² + 2AS की शुद्धता की जांच करनी है, और आपको इसमें आपके अथवा पूछा जा रहा है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो क्या है इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिक समीकरण आपको V² बराबर U² + 2AS की आपको क्या शुद्धता की जांच करनी है, तो आपका ये दिया हुआ। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, इस प्रकार से आप करना है LH से लेके। ओके, ये आपका दिया हुआ। नेक्स्ट आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताना, तो आपका ये भी दिया हुआ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। प्रश्न क्रमांक 13 तक देख लिया। नेक्स्ट अभी आपका प्रश्न क्रमांक 14, 15, 16 से लेकर आपके 19वें तक बचे हैं, तो क्रम से क्या है अपन देखेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो वीडियो में आप क्या ज्यादा कमेंट करें। ओके, तो अगर वीडियो में ज्यादा आपके कमेंट आते तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जरूर रखिएगा। ओके दोस्तों, साथ ही क्या है टेलीग्राम को जरूर जान के रखिएगा। ओके, वो व्हाट्सएप ग्रुप को, जिससे मैं आपकी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।